नमः शिवाय, जय श्री राम, जय वाराणसी। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा विषय है कौन होते हैं तांत्रिक। तांत्रिकों को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे वहम है। किसी को लगता है कि तांत्रिक बुरा करते हैं, तांत्रिक खतरनाक होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उनके मन का भ्रम निकालने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि आखिर एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, एक वास्तुविद, एक भगत, एक अघोरी, एक नाथ और एक तांत्रिक में क्या अंतर होता है, इसके भी पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिषी की। कौन होते हैं एस्ट्रोलॉजर? एस्ट्रोलॉजर आपके कुंडली के 12 भावों के और 9 ग्रहों की गणना करके दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का अनुमान या आकलन कर सकते हैं। 100% सही कोई नहीं बता सकता, उसे ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिषी को ग्रहों के ऊपर, उनकी चाल के ऊपर, उनके डिग्री के ऊपर एक तरीके से ज्योतिष विज्ञान है। रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, गुणा भाग करते हैं और उसके अनुसार प्रिडिक्ट करते हैं, उन्हें ज्योतिषी कहते हैं। और यदि ग्रह शुभ फल नहीं दे रहा है या ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो उन ग्रहों से संबंधित दान, पूजन, मंत्र जाप करवा के ग्रह को अनुकूल बनाने का जो प्रयास करते हैं उन्हें आप ज्योतिषी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। अब बात करते हैं वास्तुविद का। आपके घर का जो पिंड होता है, आपके घर का जो आपका जमीन है, जगह है, इस घर के अंदर किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, कौन सी चीज कहां होनी चाहिए, ऊर्जा का स्रोत क्या है, जल का स्रोत कहां होना चाहिए, सोना कहां चाहिए, पैसा कहां रखना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, ये आपके अनुसार आपकी घर की अंदर की ऊर्जाओं को जो नियंत्रित करता है या बैलेंस बनाता है या उसमें आपको सहयोग करता है, उसे वास्तुविद कहते हैं। वास्तुशास्त्री, वास्तु भी एक प्रकार का विज्ञान है। अब बात करते हैं भगत की। जितने भी YouTube पे या दरबार लगा रहे हैं, ये भगत हैं। ये न तो एस्ट्रोलॉजर हैं, न तो वास्तुविद हैं, न तो तांत्रिक हैं, न तो नाथ हैं, न तो घोरी हैं, ये भगत हैं। भगत अपना पल्ला झाड़ लेता है। भगत अपनी जिम्मेदारी से भाग लेता है। जिम्मेदारी से भागने का मतलब क्या? हुआ तो हम कर रहे हैं, नहीं हुआ तो भगवती कर रही है। 4 लोगों में आ जाएंगे, सब देवता करेंगे। भगत अपनी जिम्मेदारी से भाग लेता है। भगत शरणागत होता है अपने आराध्य के प्रति। लेकिन जब हम शास्त्रों को देखते हैं तो वहां पे एक देवता सारे काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। एक ही देवता सारे काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। किसी के लिए राम को आना पड़ता है, किसी के लिए कृष्ण को, किसी के लिए दुर्गा को आना पड़ता है तो किसी के लिए काली को, किसी के लिए तारा को आना पड़ता है, किसी के लिए भुवनेश्वरी को, किसी के लिए छिन्नमस्तिका को आना पड़ता है क्रिया के लिए, और किसी के लिए धूमावती को, किसी के लिए भगवान शिव आते हैं तो किसी के लिए गणेश भी आए हैं। तो एक शक्ति, एक आराध्य इष्ट सारे काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पुराणों में यह भी कहा गया है कि जितने भी पुराण हैं या जितने भी शास्त्र बने हैं उसमें कि इनकी शरणागति से सब मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा, सदगति भी मिल जाएगा, जो कि हम अपने रियल जीवन में संभव होता हुआ नहीं देखे। और जब गीता पढ़ते हैं, देखते हैं तो जो जिनकी पूजा करेगा उसी योनि को प्राप्त होगा। और हम अपने जीवन में देखे हैं कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति, इनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति प्रेत नहीं बनता। बाकी देवी देवताओं की सेवा करने वाला व्यक्ति
सेवकदारी मुर्दा बन जाता है। बाकी देवताओं की सेवा करने वाला व्यक्ति, भक्ति करने वाला व्यक्ति, वो सेवकदारी मुर्दा बन जाता है, घर में घुसता है। एक उदाहरण दे रहा हूं। सबल सिंह देवता बन के पूज रहे हैं, है प्रेत योनि में। वीर बुलाकी दिल्ली के आसपास देवता बन के पूज रहे हैं, है प्रेत योनि में। अगर इनकी एनर्जी है तो सीधी सी बात है ये धरती पे है, मृत्यु के बाद भी धरती पे है, तो सीधी सी बात है प्रेत योनि में है। इनको गति मिली ही नहीं है, इनको मुक्ति मिली ही नहीं है। बाबा गंगाराम घोरी हैं, मनसा राम घोरी हैं, बहुत सारे ब्रह्म हैं जिन्होंने शरीर लिया और शरीर का त्याग कर दिया और वो इस धरती पे है, तो उनकी योनि प्रेत योनि ही होती है, पिशाच योनि होती है। हाँ, क्योंकि इनका मन बुद्धि अहंकार पे नियंत्रण है, ये अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की मदद किए तो ये देवता बने। भगत अपने एक आराध्य के प्रति समर्पित होकर उससे प्रार्थना करके, उसको भोग पर देके, उसको रौनक देके जो कार्य कराए उसे भगत कहते हैं। अब बात करते हैं अघोरी की। अघोरी जिसको कोई घोर नहीं, जिसको कोई भय नहीं। बाबा कीनाराम ने अघोर पंथ की स्थापना की थी। अघोरी और नाथ दोनों अलग अलग हैं। हमने कई वीडियो में कहा है, बहुत जगह देखते हैं, पहले बोलते हैं मैं तारापीठ का अघोरी हूं, फिर बोलते हैं नाथ संप्रदाय से हूं और नटेश्वरी से हूं। अघोर कोई संप्रदाय है ही नहीं, अघोर पंथ है ये। जो बाबा कीनाराम के अनुयायी थे, जो बाबा कीनाराम के अनुयायी हैं, वो अघोर है। जिन्हें राम रसाल, राम गीता, विवेक सार, उन्मुनी राम, इन चारों ग्रंथों का ज्ञान है और जो बाबा कीनाराम के बताए मार्गदर्शन पे चलते हैं, जिन्हें सिर्फ मंत्र जाप और वो भी एकांत में करे, उन्हें अघोरी कहते हैं। बाबा कीनाराम की जीवनी उठा के देखिए, वो तो कभी शमशान में नहीं बैठे, क्योंकि सिद्धों के लिए एकांत स्थान चाहिए। हिंगलाज जाके मंदिर से दूर बैठ गए थे, सुनसान स्थान में। अघोरी को शमशान नहीं, सुनसान चाहिए। अघोरी के लिए शमशान बाध्यता नहीं है, सुनसान बाध्यता है। अभी हम तारापीठ गए थे, बहुत लोग तारापीठ जाके कर्म करते हैं, हवन पूजन करते हैं। मैं पूरे तारापीठ घूम आया, मुझे वहां एक भी प्रेत की ऊर्जा नहीं महसूस हुई। अब बात करते हैं नाथों की। नाथ एक योगी होते हैं, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार होते हैं, मुद्राओं के जानकार होते हैं। जो गुरु गोरक्षनाथ का पंथ है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, ये पूर्णतः विज्ञान के ऊपर टिका है। किसके ऊपर? विज्ञान के ऊपर। ये जो धुनी की परंपरा है, जो धुनी की परंपरा है, ये भी नाथों की परंपरा है। नाथ घूमते थे, जंगल जंगल, गांव गांव में आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करते थे, वनस्पतियों के ऊपर रिसर्च करते थे, रसायन के ऊपर रिसर्च करते थे और अपने आराध्य गुरु दत्तात्रेय, गुरु गोरक्षनाथ और भगवान शिव को आराध्य मानकर शिव गुरु पूजन ही करते थे, गुरु के ऊपर ही भरोसा। इनका शुरुआत ही ओम नमो आदेश गुरु जी को। अघोरियों का नाथों से कोई लेना देना नहीं। नाथ अलग निरंजन बोलते हैं, नाथ गुरु को मानते हैं और निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं। नाथ उसको मानते हैं सर्वोपर कौन है? गुरु है। तो भगवान शिव को गुरु मानते हैं, गुरु गोरक्षनाथ को गुरु मानते हैं, मशेंद्रनाथ को गुरु मानते हैं। वो गुरु परंपरा में चलते हैं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु से बढ़कर कोई है तो अलग निरंजन, वो ज्योति, वो प्रकाश, वो परमात्मा। बाकी नाथों ने ही लोगों के हितों के लिए कुल देवी देवताओं की रचना की। नाथों ने ही लोगों के हितों के लिए क्षेत्रपाल, काली शायर ऐसी ऊर्जाओं की रचना की जिससे लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।
क्योंकि ये रचना क्षेत्रपाल का और ये सब कुल देवी देवता का कॉन्सेप्ट न तो द्वापर युग में था, न तो कॉन्सेप्ट त्रेता युग में था, न तो सतयुग में था। वहां पे ये तीनों युगों में भगवान शिव, श्री हरि नारायण और भगवती आदिशक्ति की, गौरा की पूजा होती थी। ये तीनों की पूजा होती थी, बाकी कोई था नहीं। जैसे आज बहुत सारे लोगों कुल देवी देवता सबल सिंह हो गए, वीर गुलाटी हो गए, फूलमती हो गए, बड़े परियार हो गए, पांचों पीर हो गए, सती आमना हो गए। बहुत लोग घर में कुल देवी देवता दूल्हा देव हो गए, शारदा माई हो गई। इन लोगों का प्रमाण कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता है कि लोग किसी के कुल देवी देवता थे। कुछ लोग कहते हैं निकुंभला की साधना वो इष्ट देवी थी मेघनाथ की, शुक्राचार्य ने उनको इष्ट बनाया था। तो नाथों के बाद ये व्यवस्था शुरू हुई कुल देवी देवता की। नाथों के बाद व्यवस्था शुरू हुई। आज जगह जगह पे महाबली हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के नाम से बहुत कुछ। द्वापर युग में कोई एक भी मंदिर नहीं बना हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी त्रेता युग में थे। क्योंकि वहां के लोग समझते थे, वहां के उस समय के लोग जानते थे, उस समय के लोग भगवान नहीं मानते थे किसी को, क्योंकि उस समय के लोग समझते थे कि हमारा पराक्रम उनके पराक्रम से थोड़ा ही कम है। क्योंकि व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाया। जब व्यक्ति स्वयं से भागता है, स्वयं को नहीं जान पाता है, तब वो चित्र की पूजा करता है। और जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तब वो चरित्र की पूजा करता है। अब बात करेंगे तांत्रिकों की। तांत्रिक बिलीवर हो सकता है किसी भी धर्म का, लेकिन तंत्र का कोई भी धर्म नहीं है। ये सौभाग्य है कि आदि योगी भगवान शिव तंत्र शास्त्र की रचना किए, जिनके हम बिलीवर हैं। यही रचना कोई और किया होता तो तंत्र विशुद्ध रूप से विज्ञान है। अब एक ज्योतिषी या भगत क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा दुर्गा सप्तशती का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ग्रहों का हवन पूजन कितना करवाता है, क्योंकि उसे अपने अनुसार चीजें मिलती है। लेकिन एक जो तांत्रिक होता है वो तांत्रोक्त मंत्रों से क्रिया करता है। जैसे निर्वाण तंत्र में है, उद्दीश तंत्र में है, गुरु तंत्र में है। वो ऊर्जाओं को बनाता है किसी क्रिया के लिए, किसी के लिए संकल्प करके। जिस प्रकार एक ब्राह्मण वर्ग के यज्ञ हवन करते हैं संकल्प करके कि जजमान के लिए हम संकल्प करके करा रहे हैं और उसका फल या पुण्य उसको प्राप्त हो, उसी प्रकार एक तांत्रिक होता है जो कि आयुर्वेद का भी सहारा लेता है, रसायन का भी सहारा लेता है, मंत्रों का भी सहारा लेता है, तांत्रिक मंत्रों का भी सहारा लेता है, वो मुद्राओं का भी सहारा लेता है, वो भोग का भी सहारा लेता है, वो हवन का भी सहारा लेता है। जिस प्रकार से जजमान का दुख कट सके, जिस प्रकार से जजमान को लाभ हो सके, उस प्रकार का सहारा लेके उस ऊर्जा का निर्माण करता है। क्योंकि हमारा शरीर एक तंत्र संरचना है। अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है हमारे शरीर में घटित हो रहा है। सब विज्ञान है, सब विज्ञान है, तंत्र भी विज्ञान है। बस साइंटिफिक ये है कि उसके सूत्र जो पता चल जाते हैं तो व्यक्ति को विज्ञान लगता है। जब तक उसके रहस्य जानकारी नहीं होती तब तक उसे चमत्कार लगता है। तंत्र में जो मंत्र दिए गए हैं वो मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर के कुछ विशेष नसों में, कुछ विशेष चक्रों में आपके शरीर में कुछ घटित होने लगता है। और वही आपके शरीर में जो घटित हो रहा है वो एक प्रकार की एनर्जी का कुछ न कुछ निर्माण करता है और संदेश मस्तिष्क को भेजता है और उसके अनुसार आपका शरीर कंट्रोल होने लगता है। तंत्र एक विज्ञान है। तंत्र हो या विज्ञान हो, इसकी मानसिकता है कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस चीज को नहीं मानते। अब हमारे ऋषियों मुनियों ने इस हिसाब से व्यवस्था की थी
और इस हिसाब से पुराणों की रचना की कि इसमें मूर्खों को मूर्खता नजर आए। सारे पुराण भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित हैं। अब हर पुराण में अलग अलग को बता रहे हैं कि इनसे मुक्ति है, इनसे मुक्ति है, इनसे सब संभव है, इनसे सकर्म संभव है, इनसे हर चीज हो सकता है। अब मूर्खों को इसमें मूर्खता नजर आएगी, जो साहित्य पढ़ते हैं उनको कहानी नजर आएगी, जो भगत हैं उनमें इसमें भक्ति बिलीव नजर आएगा, और जो खोजी हैं वो इसमें से कुछ क्रियाएं, कुछ मंत्र उठा के कुछ क्रियाएं कर लेंगे, रिसर्च करके कुछ आविष्कार कर लेते हैं। तो तंत्र पूर्ण का विज्ञान है। तंत्र में कहीं पे भी चमत्कार नामक शब्द का उल्लेख नहीं है। तंत्र से ही आयुर्वेद निकला है। उद्देश्य तंत्र में बहुत सारे वनस्पतियों का उपयोग करके जो स्त्री बाज है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, उसको भी बच्चा हो सकता है। इस प्रकार की वनस्पतियों का उपयोग करके किसी प्रकार के रोग है तो उसको भी दूर करने का विधान बताया गया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शिव रावण को कहे, क्योंकि तंत्र अधिकतर ईश्वरी है, ईश्वर के मुख से निकले हैं, और ईश्वर के मुख से निकला ज्ञान अगर कोई गलत साबित करे तो कर सकता है। बच्चा नहीं पैदा हुआ, इसमें बिलीव नहीं करते, ये नहीं, ये शरीर का विज्ञान है, डॉक्टरी चीज है, लेकिन तंत्र शास्त्रों में भी दिया गया है, क्योंकि आयुर्वेद तंत्र का हिस्सा है। और व्यक्ति इलाज कैसे करता है? होम्योपैथी, एलोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, इसी प्रकार से इलाज करते हैं। तो तंत्र का एक हिस्सा आयुर्वेद है, और तंत्र शास्त्रों में बहुत सारी बीमारियों के इलाज है तो आयुर्वेदिक नुस्खे दिए गए हैं। तो हो सकता है उस आयुर्वेदिक नुस्खों से भी व्यक्ति ठीक हो जाए, परंतु इसमें भी महत्व होता है कुंडली की दशा, दिशा, अंतर दशा का। इसमें भी फर्क पड़ता है नक्षत्रों का, क्योंकि सही समय पे किया गया कर्म ही फलित होता है। इसलिए एक जो तांत्रिक होता है वो ज्योतिष का भी जानकार होता है, एक जो तांत्रिक होता है वो वास्तु का भी जानकार होता है, एक जो तांत्रिक होता है वो आयुर्वेद वनस्पतियों का भी जानकार होता है, एक जो तांत्रिक होता है वो मंत्रों का भी, वैदिक मंत्रों का भी जानकार होता है, वो तांत्रोक्त मंत्रों का भी जानकार होता है। एक जो तांत्रिक होता है उसे क्रिया पता होता है। इसलिए तांत्रिक को नाथों के बाद श्रेष्ठ माना गया है, और तांत्रिक कभी भी गलत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ क्रिया करने के लिए समय लगता है। तंत्र चमत्कार पैदा नहीं करता, इंस्टेंट नहीं होता, तंत्र में समय लगता है। हाँ, मानसिक शांति आपको तो कभी भी मिल सकती है, लेकिन तंत्र में समय लगता है। तंत्र वनस्पति, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु और ऊर्जा का विज्ञान है, और इस विज्ञान को जो समझे वो तांत्रिक किसी धर्म से संबंधित हो सकता है, किसी धर्म का बिलीवर हो सकता है, लेकिन तंत्र धर्म नहीं है। आज इतना ही। जय श्री राम।